Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस हंडर पे। आज हम लोग एक मेंस लेवल की पजल को सॉल्व करेंगे। मेंस भी क्या मतलब ज्यादा टफ पजल नहीं है, आसानी पजल है, मॉडरेट लेवल की पजल है, जिसको आप कह सकते हो कि मॉडरेट लेवल की पजल को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना समय लगता है, कितना समय लगना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो के अंत में। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से सॉल्व करिए और देखिए कि आप अपनी अप्रोच से इस क्वेश्चन को कितने समय में सॉल्व कर पा रहे हैं। क्वेश्चन को मैं दो पार्ट में दिखाऊंगी। आई होप अभी तक आप लोगों ने इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये रहा नेक्स्ट पार्ट। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा कुछ लाइनें जो है नीचे रह गई थी, एक स्क्रीन में नहीं आ रही थी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। सबसे पहले आई होप कि अब तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ये ले लीजिए क्वेश्चन इंग्लिश में, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि अभी तक आप लोगों ने इस पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या अप्रोच फॉलो करके इस क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा हुआ है 8 स्टूडेंट्स का अरेंजमेंट है। 8 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। 8 स्टूडेंट है जो कि 2 पैरेलल रोज में बैठे हैं। इन सच अ वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट स्टूडेंट्स। इस तरीके से कि 2 एडजेसेंट स्टूडेंट के बीच में इक्वल डिस्टेंस है। In row 1, A, C, G and H are seated and all of them are facing south. Row 1 में A, C, G और H बैठे और ये सभी के सभी साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। In row 2, P, S, T, W, row 2 है जिसमें P, S, T, W बैठे हैं and all of them are facing north और ये सभी के सभी जो है कि नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, but not necessarily in the same order. जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। Each of them gets different ranks in test और सभी लोग जो है अलग अलग तरीके के रैंक्स उन लोगों को मिलते हैं टेस्ट में। और रैंक क्या क्या है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, ये रैंक है बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। C sits second to the left of the one who gets third rank। C जो है सेकेंड लेफ्ट बैठेगा उसके जो कि थर्ड रैंक पाया है। मतलब जो थर्ड रैंक पाया है उसके सेकेंड लेफ्ट क्या होगा, ये होगा, क्योंकि ये लोग साउथ फेसिंग है तो उसके सेकेंड लेफ्ट पे बैठ रहा है सी। राइट, आगे देखते हैं। वन हु गेट 8 रैंक फेजेस नॉर्थ डायरेक्शन। 8 रैंक वाला जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहा है। वन हु गेट 6th रैंक सिट्स बिटवीन P एंड W। P और W के बीच में, ठीक है, P और W के बीच में छठे रैंक वाला आता है। तो P और W के कहीं ना कहीं बीच में आएगा 6th रैंक वाला। एक चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पे एग्जैक्टली शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो P और W के कहीं भी बीच में आ सकता है, जरूरी नहीं कि उसके एग्जैक्टली बीच में आए, और उसके एग्जैक्टली बीच में भी आ सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, शब्द एग्जैक्टली का मतलब। आगे बढ़ते हैं। H and the one who gets 8th rank do not sit at extreme end। H और 8th रैंक वाला जो है एंड पे नहीं बैठेगा। ठीक है, H और 8th रैंक वाला कभी भी एंड पे नहीं बैठेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। C does not get 7th रैंक। C जो है वो 7वां रैंक नहीं पाया है, तो यहीं पे क्रॉस करके लिख दीजिए C 7वां रैंक नहीं पाया है। A gets 3rd रैंक, sit opposite to the one who sits second to the left of P। P के सेकेंड टू द लेफ्ट, देखिए A जो है वो 3rd रैंक पाया है, तो 3rd रैंक हमें पता था कौन था, और ये उसके ऑपोजिट बैठेगा, सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु सिट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ P, जो कि P के सेकेंड लेफ्ट पे बैठा है। मतलब P यहाँ आएगा, P के सेकेंड लेफ्ट पे जो बंदा बैठा है A जो कि 3rd रैंक पाया है वो जस्ट उसके ऑपोजिट बैठेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वन हु गेट्स 5th रैंक सिट्स इन सेम रो विद द वन हु गेट्स 2nd रैंक। मतलब 5वें रैंक वाला और 2nd रैंक वाला जो है कि सेम रो में बैठेगा। 5वें और 2nd रैंक वाला सेम रो में बैठेगा। ठीक है, नोट कर लिया है हमने। आगे बढ़ते हैं। वन हु गेट्स
7th रैंक डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड, 7वें रैंक वाला भी जो है कि एंड पे नहीं बैठेगा। तो यहीं पे देखिए मैंने 7वां बढ़ा दिया, 7वां 8वां और एच, ये तीनों एंड पे नहीं बैठेंगे। आगे P सिट्स एट एक्सट्रीम एंड, P एंड पे बैठा है मतलब एक बंदा इधर बैठेगा, ठीक है। आगे S गेट्स फर्स्ट रैंक डज नॉट सिट ऑपोजिट टू द वन हु गेट्स सेकेंड रैंक, S जो है वो फर्स्ट रैंक पाता है, ठीक है, और वो उसके ऑपोजिट नहीं बैठेगा जो कि सेकेंड रैंक पाया है, ठीक है, नोट कर लिया हमने। आगे देखते हैं P डज नॉट गेट सेकेंड रैंक, P जो है वो सेकेंड रैंक नहीं पाया है, ठीक है, P सेकेंड रैंक नहीं पाया है, लिख लिया हमने। यहां से हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। अब हमें इतनी सी इंफॉर्मेशन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए फिर देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है कि P और W के कहीं ना कहीं बीच में आता है 6th रैंक वाला, ठीक है, ओके। तो P तो यहाँ पे आ गया, अब W यहाँ नहीं आएगा, ये हमें जो क्लियर हो चुका है, या तो यहाँ आएगा या तो फिर W यहाँ पे आएगा। अच्छा 5 और 2 वाला जो होगा वो एक ही उसमें होगा, एक ही रो में होगा, ओके। और क्या बोला, 7th H और 8th रैंक वाला एंड पे नहीं आएगा। अच्छा H जो है वो एंड पे नहीं आएगा मतलब यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे तो A आ गया तो H कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। A हो गया, H हो गया, C हो गया, अब केवल बचा G, तो हम G को यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ देखिए, S जो है वो फर्स्ट रैंक पाया है और वो सेकेंड रैंक के ऑपोजिट नहीं बैठा है, और 5 और सेकेंड रैंक वाला दोनों क्या है, सेम रो में बैठे हुए हैं, राइट। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखिए दिमाग लगाने की जरूरत है। देखिए W या तो फिर यहाँ आएगा या तो फिर यहाँ आएगा, ये चीज हमें क्लियर है। अच्छा तो चलिए इसको हम लोग पर एक बार अरेंज कर लेते हैं। एक बार W को यहाँ पे लिखते हैं, एक बार W को यहाँ पे लिखते हैं, एक और पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ पे आ गया P, एक बार W को हमने यहाँ लिया, एक बार W को यहाँ पे लिया, यहाँ पे आया G, A 3 आ गया, H आ गया, C आ गया, यहाँ 7 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज हमें पता था कि P और W के कहीं ना कहीं बीच में आएगा 6th रैंक वाला, ठीक है, और S 1 रैंक वाला भी यहीं पे आएगा। देखिए 6th रैंक वाला आ गया नॉर्थ फेसिंग में, 1 रैंक वाला भी यहीं आएगा, S का है फर्स्ट रैंक तो हमें पक्का यकीन है। अच्छा 8th वाला भी यहीं आएगा, ठीक है। 3 तो देखिए हमें क्लियर हो गया, 3 रैंक तो हमें क्लियर हो गए। अब एक चीज बोला था कि 5 और 2 रैंक वाला जो है वो सेम रो में आएगा। अब देखिए 5 और 2 रैंक वाला यहाँ पे इस रो में नहीं आएगा, नॉर्थ वाले रो में नहीं आएगा। क्यों? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 3 रैंक तो हमें पहले से पता है। अब 5 और 2 भी अगर इसमें आ जाएगा तो यहाँ पे तो 5 रैंक हो जाएंगे, मगर एक रो में तो केवल 4 ही लोग बैठे हैं। तो ये चीज क्लियर हो गया कि 5 और 2 रैंक वाला यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है कि ये 2 रैंक वाला नहीं होगा। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5 मतलब हमें ये पता चला कि 5 और 2 रैंक वाला वो कहाँ पे आएगा, वो आएगा साउथ वाली रो में, ठीक है। अच्छा और 3rd रैंक वाला भी जो है साउथ वाली रो में ही आया है, ये भी हमें पता है। और देखिए एक चीज क्या हमें मेंशन थी कि 7वीं रैंक वाला और 8वीं रैंक वाला ये कभी भी एंड पे नहीं आएगा, ठीक है। 7वीं और 8वीं रैंक वाला कभी भी एंड पे नहीं आएगा, ठीक है। और क्या बोला कि S जो है वो पहली रैंक का है और वो कभी भी उसको फेस नहीं करता है जो कि सेकेंड रैंक पे है, ठीक है। और P और W के बीच में आएगा 6th रैंक वाला। तो देखिए इस केस में तो देखिए 6th रैंक के लिए केवल एक ही जगह बची है, वो है ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 6th रैंक वाला। इसमें देखिए 2-2 जगह है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक बार दोनों ही जगह पे मतलब चेक करके देख लेते हैं। देखिए S जो है वो फर्स्ट रैंक है, तो S फर्स्ट के लिए केवल एक ही जगह है, S हो गया, W हो गया, P हो गया, अब केवल बचा T, तो T आ जाएगा यहाँ पर। इस केस में देख लीजिए S को आप यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, ठीक है। मान लीजिए अगर आपने S1 को यहाँ पे रखा तो T उसको क्या देना पड़ेगा, 6th रैंक देना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा S1 को यहाँ पे रख दिया, T6 को यहाँ पे रख दिया। अब हमें क्या पता है कि 7वीं और 8वीं रैंक वाला जो है वो कभी भी एंड पे नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे 7वीं और 8वीं का आपको देखना पड़ेगा कि 7वीं और 8वीं क्या आप इन चारों में अरेंज कर सकते हो, तो देखिए नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे 6 रैंक, यहाँ पे तीसरी रैंक। अब 7वीं और 8वीं दोनों H को तो दे नहीं पाओगे, तो ये कंडीशन आपकी नहीं बन पाएगी।
उसी तरीके से अगर आप मान लो एस को यहाँ रखोगे, टी को यहाँ रखोगे, तब भी वही बात होगी कि 7वीं और 8वीं रैंक दोनों में से कोई ना कोई एक एंड पर ही आएगा। तो ये वाली कंडीशन तो आपकी गलत हो गई। इसमें ही आपको करना है 7वीं और 8वीं रैंक जो है इन दोनों को देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब ये पता है कि 8वीं रैंक आता है इस रो में, तो ये यहाँ पे आ गया। अब 7वीं रैंक आपको इसी को देना पड़ेगा, एच को, बिकॉज 7वीं रैंक को एंड पे हमें देना नहीं है और एक ही पर्सन बचा जिसको आप 7वीं रैंक दे सकते हो ये। तो आई होप कि इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए 6, 1 और 8 यहाँ पे आना था, वो अरेंज हो गया है। अब क्या था यहाँ पे, क्या था 5, 2 और 3 को आना, देखिए 3 हो गया, 7 हो गया। अब 5 इन दोनों में से किसी न किसी एक को मिलेगा, ठीक है। S1 जो है वो कहीं भी 2 को फेस नहीं कर रहा है, ठीक है। 2 को S1 फेस नहीं कर रहा है, मतलब 2 यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला भी कंडीशन आपकी सॉल्व हो गई, ये वाला भी कंडीशन आपकी सॉल्व हो गई। 5 और 2 सेम रो में होंगे, तो 2 अगर यहाँ पे आ गया तो 5 भी क्या होगा, यहाँ पे आएगा। ये भी कंडीशन सॉल्व हो गई, ये भी कंडीशन सॉल्व हो गई। अब क्या बचा है, केवल एक ही बचा हुआ है रैंक, आई गेस वो है 4th रैंक है, जिसको हम फिक्स नहीं कर पाए। तो 4th रैंक किसको मिल जाएगी, इसको मिल जाएगी। तो देखिए यही हमारा फाइनल अरेंजमेंट बनेगा। टफ नहीं था, थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा दिमाग लगाने की बस जरूरत थी, ज्यादा टफ नहीं था। इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था, मुश्किल से मुश्किल 4 मिनट में। उससे ज्यादा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं लगने चाहिए। उससे ज्यादा अगर आपको लग रहा है तो थोड़ी सी और प्रैक्टिस की आपको जरूरत है। आई होप कि चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चीजें क्लियर हो गई हैं, वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।